Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjeet. I'm a management consultant, author of the book Winning It Together, and I'm a robust performance coach. आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त स्टोरी पढ़ी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो स्टोरी आपको मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपसे शेयर करूँ। और बहुत सारी आजकल स्टोरीज हम बुक में पढ़ते हैं, उससे कोई ना कोई लर्निंग्स हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने जो द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस है, द पावर ऑफ वर्ड्स जो मेरे पास हैं, उसके थ्रू मैं आपसे शेयर करता चलूँ। इसमें एल रॉन हिबर्ट और बर्नार्ड शॉ जो थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। उसका नाम है, कोई नाम नहीं है, उसका नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी आपसे शेयर कर देता हूं। और तमाम लोग जो इस वक्त मुझे फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं और किसी भी डिवाइस के थ्रू, चैनल के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड ऑल दोस क्वेश्चंस रेलेवेंट टू दिस स्टोरी। बहुत सारे रिसर्चेस के बाद स्टोरी जो सामने आई, उसमें जापानीज लोग मछली खाने के बड़े शौक रखते थे। तो जापानीज लोगों ने एक रिसर्च की, एक्सपीरियंस किया कि जो मछली का जो टेस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता वो खराब होता जा रहा है। उसकी जो फिशरीज मार्केट थी वो बिल्कुल लो डाउन थी और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी। तो जो फिशरीज में इन्वेस्टर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने सोचा आखिर ऐसा क्या है कि जापानीज लोग मछली को पसंद नहीं कर रहे, क्या मामलात और मसलात हो सकते हैं। तो रिसर्च करने में जो है 3 स्टेटमेंट हमारे सामने आई। पहला स्टेज तो था, उसमें उन्होंने देखा कि आखिर मसला किस जगह पे है। क्या जो मछली पकड़ने वाले हैं, फिशरमैन्स हैं, उस स्टेज पे मसला है, या जो बफर्स, सॉल्यूशंस या फिर कोई जो केमिकल्स इस्तेमाल किया जा रहे हैं वहां पे मसला है, या फिर जिस जगह पे मछली पकड़ी जा रही है वहां का इन्वायरमेंट और जो टेम्परेचर है उसमें कोई मसला है। तो सबसे पहले स्टेज में जो सामने आई थी बात, तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में मछली पकड़ी जाती है वहां पर मछली की पैदावार और मछली की जो प्रोडक्शन है वो बहुत वीक हो चुकी है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जो फिशरमैन थे, उन्होंने डिसाइड किया, चलो हम अब उस एरिया से मछली नहीं पकड़ेंगे, हम मजीद आगे जाएंगे जहां पर फ्रेश मछली को पकड़ा जा सके। तो उन्होंने डिसाइड किया, स्टेज नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े जो है वो पानी के जहाज खरीदेंगे। उसके बाद जो नेट होगी वो भी ज्यादा बड़ी होगी। जो हमारे पास जो शिप होगा उसमें हम उसका रिसोर्स मेंटेन करेंगे। तो वो तकरीबन 10 दिन का वो ट्रैवल करते, उनको ट्रांसपोर्ट लगती, और 10 दिन में जाके जब मछली पकड़ते और वापस आते तो उनको 10 दिन मजीद और लगते। टोटल 20 दिन लग जाते थे जब मछली पकड़ी जाती थी, और उसके बाद मछली जब मार्केट में सोल्ड आउट होती थी तो टोटल 20 दिन लग जाते थे। तो उससे यह पता चला कि जो फ्रेश मछली है और जो बासी मछली है उसका टेस्ट इक्वल नहीं रहता। उस टेस्ट की वजह से मसले मसाइल आते थे। जब मसले मसाइल आते थे तो जो मार्केट के जो कस्टमर्स थे, जो मछली कंज्यूमर्स थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि हमें मछली नहीं खानी चाहिए, बिकॉज द टेस्ट ऑफ द मछली हैज बीन सो रबिश एंड वी आर वेस्टिंग मनी ऑन इट। पहला प्रॉब्लम क्या था? मछली 10 दिन आने में और 10 दिन वापस लगने में मछली बासी मार्केट में आ रही थी। तो उसके बाद दोबारा रिसर्च की गई, फिशरीज इंडस्ट्री ने, फिशरीज कंपनीज ने मीटिंग बुलाई। उनके बाद उन्होंने कहा चलो एक और तरीका अप्लाई करके देखते हैं। तो सेकंड स्टेज उन्होंने अप्लाई किया कि अब ऐसा करेंगे, जब हम मछली पकड़े जा रहे हैं, मछली तो मिल रही है, मछली की क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, हम अब अपने शिप्स के अंदर हम एक रेफ्रिजरेटर या टेम्परेचर मेंटेन करने वाली मशीन्स भी इंक्लूड कर देते हैं, ताकि मछली जब पकड़ी जाए और वापस जब मार्केट में लाई जाए तो उनको स्टोर किया जाए एक नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से, और वहां रेफ्रिजरेशन की सजेशन दी गई। तो डन, फिशरीज इंडस्ट्री ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करते हैं। जिस दिन मछली पकड़ी जाती उसी दिन मछली को रेफ्रिजरेशन में डाला जाता और 20 दिन मछली वहां पर रहती। तो जब वो मार्केट में दोबारा सोल्ड आउट होती तो उन्होंने कहा मछली बेहतर तो हुई है, लेकिन एक्चुअल जो फ्रेश क्वालिटी है वो नहीं मिल रही। तो इस जब फीडबैक को मार्केट में पहचाना गया, रिसर्चेस की गई,
और मार्केट से जब सर्वेस भराए गए तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मसले मसाइल है, अगर ये तकरीबन 2 से 3 साल मजीद इस तरह से रहा तो शायद मछली की इंडस्ट्री में रिसेशन आ जाएगा, मछली की जो मार्केट है वो क्रैश हो जाएगी और लोग मछली खाना शायद बंद कर देंगे। तो फिशरीज इंडस्ट्री और कंपनीज के जो मालिकान थे उन्होंने कहा हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज आवर बिजनेस। उन्होंने स्टेज 3 पे उन्होंने कहा चलो एक और तरीका अप्लाई करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी जगह भी बदल देते हैं, अपना जो टर्न अराउंड टाइम है 10 दिन वाला उसको भी कम कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन थी उसको निकाल के हम शिप के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स रखवाएंगे, उसमें पानी भी होगा। और कौन सा पानी? जो समंदर का पानी है या फ्लोइंग वाटर है वो हम भरेंगे, मछली जैसे पकड़ी जाएगी उस मछली को उसमें हम डाल दिया करेंगे। तो बड़ी जबरदस्त बात थी। तो उन्होंने कहा कि ये शायद आइडिया बिक जाए, शायद आइडिया ये चल जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर मछली पकड़ना स्टार्ट कर दी। उन्होंने जैसे मछली पकड़ी, मछली पकड़ने के बाद उसको जो कंटेनर्स थे उन्होंने जो पानी फिल किया उसमें मछली डालना स्टार्ट कर दी। अगेन जब वो मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद फीडबैक में कोई चेंजेस नहीं आते, रादर उनकी जो मार्केट है कस्टमर मार्केट वो मजीद डिक्लाइन हो जाती है। वो कहते हैं कि हमें मछली फ्रेश नहीं मिल रही, वी आर नॉट हियर टू पे फॉर द गार्बेज। आज के बाद हम जिस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाएंगे तो शायद मछली ऑर्डर नहीं करेंगे। वाकई ऐसा हुआ, विद इन 20 to 25 डेज मछली की मार्केट बिल्कुल डंप हो जाती है। जो मार्केट शेयर उनका 82% होता था वो मार्केट शेयर आके 15 से 17% पे आके गिर जाता है और मजीद जो मछली की मार्केट थी वो गिर रही थी। तो उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग बुलाने वालों में से बहुत सारे कंपनी के जो मार्केटिंग रिसर्चर्स थे, एनालिस्ट थे, सबको बिठाया गया। तो उसमें एक बंदे ने कहा आप जितनी भी स्टेजेस आपने अप्लाई की तो इट्स गुड, बिकॉज हमारी सिचुएशन ऐसी थी, हमें जो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल थी, सबके पास जो रिसोर्सेज थे वो अप्लाई किए गए। लेकिन आइए एक और तरीका अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स जो हमसे बात करते हैं वो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। चलो आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह सोचते हैं, आज एक इंस्पिरेशनल स्पीकर की तरह सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मछली तो उसी जगह से पकड़ेंगे जहां हम अभी पकड़ रहे हैं, लेकिन अब कंटेनर की जो साइज है उसको बढ़ा दिया जाए और जब मछलियां पकड़ी जाएंगी वो उसी पानी में रखी जाएंगी जो पानी उस समंदर में है। लेकिन मछलियां पकड़ने के बाद उस समंदर के अंदर जो शार्क है, छोटी सी शार्क, वो भी डाल दी जाएगी। जब वो छोटी सी शार्क डाली गई, मछलियां डाली गई, तो मछलियों को एक डर हुआ, चैलेंज फील हुआ जो नॉर्मल समंदर में होता है। तो मछलियां अब सुस्त नहीं रही, अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को तरोताजा, अपने आप को मूवमेंट में लेकर आई। उसमें हुआ क्या था कि उसने जब चहल पहल अपनी कंटिन्यू रखी थी, उससे मछलियों की जो बॉडी है वो मूवमेंट में रही। जब मछलियों की बॉडी मूवमेंट में रही तो वो फिजिकली जो है वो स्ट्रांग रही। उसमें जो शार्क मछली बड़ी वाली थी वो छोटी मछलियों को खा तो रही थी, लेकिन कुछ मछलियां उन 10-15 दिन में बच जाती थी। जब वो मछली मार्केट में आ रही थी और मार्केट के बाद सेल होने के लिए गई और कंज्यूमर्स के पास दोबारा गई, तो कंज्यूमर ने फीडबैक दिया अब जाके हमें सही मछली मार्केट में मिल रही है। वो 12 से 13% वाली जो मार्केट थी वो स्टीपर होके और इंक्रीज होके तकरीबन 40-50% तक आ गई और मछली की मार्केट में जो बहरान आने वाला था उसको इंप्रूव करके बेहतर कंडीशन में लेकर आए। इसका मतलब यूं था कि जो स्टेज नंबर 1 में थे, मछली बासी हो रही थी क्योंकि मछली की जो फिजिकल फिटनेस थी, जो उसकी मेंटल फिटनेस थी और उसकी जो पूरी बॉडी की फिटनेस थी वो सुस्त हो जाती थी, इसलिए उसका जायका अच्छा नहीं होता था। स्टेज नंबर 2 में ऐसा था, रेफ्रिजरेशन तो थी, उसको हमने पेरिश होने से तो बचा लिया था, लेकिन हमने उसकी फिजिकल मूवमेंट को शायद मेंटेन नहीं रखा था। थर्ड स्टेज में कंटेनर्स लाए गए, पानी डाला गया, लेकिन मछलियों के पास वो जगह नहीं होती थी जहां पर वो अपनी मूवमेंट को मेंटेन कर सके, मूवमेंट को बरकरार रख सके जैसे वो नॉर्मल समंदर में करती हैं। इसलिए वो सुस्त हो जाती थी, उनकी फिजिकल फिटनेस खराब हो जाती थी, लोगों को वो बासी लगना स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ,
चौथे स्टेज में जब शार्क मछली आई, उसने जब छोटी मछलियों के पीछे भाग रही, तो छोटी मछलियां शायद कुछ तो चंबे में आ रही थी, लेकिन तमाम मछलियां भागम भाग में अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रखती थी। तो पानी का जो टेम्परेचर है वो खराब नहीं हुआ और मछलियों की चहल पहल और मजीद बरकरार रही। इससे हुआ क्या, मछली फिट रहना स्टार्ट हो गई, मछली को वो एनवायरनमेंट मिला जो उसको नॉर्मल समंदर में मिल रहा था, वो अपनी शार्क मछली अपनी जिंदगी बचाना स्टार्ट कर रही थी। तो मार्केट ने कहा अब जो मछली आई है वो बहुत ही जबरदस्त है, अब ये खाने के लायक है, ये बासी मछली नहीं है। इन शॉर्ट जब इन पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को हम समराइज करते हैं, एल रॉन हिबर्ट 1950 में अपनी एक बात कहते हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ के सुनाऊंगा। इंसान सिर्फ एक मुश्किल माहौल की मौजूदगी में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है। वो मुश्किल माहौल में ही अपनी जो चहल पहल है, अपनी जो चैलेंजेस की एबिलिटी है, उसी से पता चलता है कि इंसान जिंदा है, उसी से पता चलता है इस शख्स की कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन जो लोग जो कुछ भी अचीव कर जाते हैं, जो कुछ उनको मिल जाता है, वो लेजी बन जाते हैं, उनकी कोई चहल पहल नहीं होती, उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी जबरदस्त नहीं होती ताकि वो अपना कोई भी अपनी फील्ड में नाम बनवा सकें। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि सेटिस्फैक्शन इज डेथ। जो सेटिस्फैक्शन है, मुतमिन जिंदगी है, वो मौत के बराबर है। अगर हम अपने आप को मुतमिन करके एक जगह बैठ के हम काम करवा रहे हैं या काम कर रहे हैं, दिस इज द रियल डेथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, द फ्यूचर प्रोडक्शन एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। तो हम इस पूरी स्टोरी को मजीद और समराइज करते हैं कि जब भी जिंदगी में आपको ऑप्शन मिले तो कभी भी इजी ऑप्शन को चूज मत कीजिए। इजी ऑप्शन हमेशा आपको शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट दे सकते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको जीरो वैल्यू देंगे, वो आपकी स्किल्स को ऑब्सोलीट कर देंगे, आपको पैरासाइट बना देंगे। सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। मैं आपको यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये सजेशन करूंगा, अपनी जिंदगी में नए नए चैलेंजेस को लेकर आए, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। कभी भी आसान चीजों को मत चुनिए, क्योंकि आसान चीजें हासिल तो होंगी लेकिन उसका रिटर्न बहुत कम होगा। बहुत सारे लोग, हाँ, जैसे कि मैंने मुझसे भी गलतियां हुई हैं, जैसे कि लोग मतलब गांव से कराची आते हैं या बाकी शहरों से कराची में आते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को या मेडिकल डिग्री को, इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस तो देते हैं। जब उनका कहीं एडमिशन नहीं होता, वो एक लो क्लास यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करते हैं, तो उसके बाद जब नौकरी लेने जाते हैं तो मार्केट में उनको इतना रिटर्न नहीं मिलता। सिंपल थिंग्स in your life, trust me, if you accept the challenges, your price will be higher. If you accept the challenges, your worth will be higher. If you accept the challenges, you will be the star of the future. उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी, और तमाम लोग जो मुझे लाइव इस वक्त सुन रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं हाजिर होऊंगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे और बाकी सारे चैनल्स पे। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, सवाल पूछते हैं, और जब मैं आपको उनका जवाब देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्टे इन टच। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, रंजीत कुमार लिखें और बहुत अच्छी खूबसूरत सी फोटो आ जाएगी, उसको बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू very much. Stay blessed and see you next time or with the next video. Thank you very much.